प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोकल वॉइस। मैं अखिल और मेरे साथ है मेरा दोस्त राहुल त्यागी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एमसी कोडी के मुद्दे पर। और मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि ये एमसी वो वाला एमसी नहीं है जिसके बारे में वो अपने वीडियो में आए दिन बोलता रहता है। हालांकि दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, आप इस एमसी को उस एमसी की तरह ट्रीट कर सकते हो। और इस जो ये मुद्दा आया है वो क्यों आया है, इसके ऊपर पूरी बात राहुल भाई बताएंगे। देखो भाई, एक 2 कोड़ी का लोंडा है, 2 कोड़ी भी ज़्यादा बता दी, ठीक है, उससे भी ज़्यादा घटिया औकात का लोंडा है। नाम है मतलब उसका रैपर वर्ल्ड में नाम है भाई उसका MC कोड, KOD, ऐसे कोड करके पढ़ते हैं। वैसे MC का मतलब वही निकालो जो एक्चुअल में निकालते हो, और कोड का मतलब भी कोडी वाला कोडी निकालो ज़्यादा सही है, क्योंकि कोड ही है। उल्टा कोड से L वाला स्टार्ट कर लो तो भी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, इनके दिमाग की तौर से ये पैदल है। नाम है भाई इसका आदित्य तिवारी, कुछ ऐसा करके नाम है इसका, ठीक है। और इस बंदे की एक बहुत पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये बंदा भाई बकवास कर रहा है कुछ भी, महाभारत पे, गीता पे। उधर खड़े हुए मैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं वो क्या क्या वो भूल जाते हैं, तो बोलते हैं कि गीता के बारे में बोल रहा है, ठीक है, और गीता के बारे में बोल रहा है, महाभारत के बारे में बोल रहा है, और कई सारी हिंदू गौ माता के बारे में बोल रहा है, और फालतू की बात। और सिर्फ ऐसा नहीं कि रैप करने के नाम पे एक तो ये हमारे यहाँ ना इंडिया में एक नई भसड़ पैदा करती है ये। मतलब पता नहीं ये क्या बनने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे तो सच्ची में नहीं समझ में आते। ऐसा हो सकता है भाई हमें म्यूजिक की समझना, हमें ना वोकल ये रोक पोक ना समझ पाते हो, लेकिन यार ये सच्ची में ये यार कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे MC BC हर टाइम गाड़ियाँ देना, उसमें पूरे के पूरे उसमें गाड़ियाँ दूसरे को अब्यूज करना, ये कहीं से भी टैलेंट नहीं होता। हाँ मतलब वो बंदा एक तो रैप बैटल जो है ना, ये रैप बैटल कम से कम रेप बैटल ज्यादा लगती है। सामने वालों को गाड़ी बकनी है, यही करना है वो करना है, और इसको तुम लीगलाइज करके रेड बुल जैसा प्लेटफॉर्म दे देते हो और इन लोगों को स्टार बना देते हो भाई। फिर तो जो गली मोहल्ले माँ बाढ़ की गाड़ी दे के लड़ रहे हैं साड़ा, वो तो सबसे बढ़िया है। हमारे यहाँ लोग लहजे में गाड़ियां देते हैं, पूरी मजा आ जाता है सुन के, अगर ऐसी बात है। पर वो यार वो टैलेंट थोड़ी होता है भाई, या उसको आप प्लेटफॉर्म थोड़ी दो कि भैया वहाँ स्टेज पे खड़े होकर 10,000 लोगों के सामने गाड़ियां बको, देखो कितना बढ़िया है भाई। ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब पता नहीं, एक तो मैं उस यूथ को भी कहना चाहता हूँ भाई, क्या देख रहे हो इनमें। मैं पक्का मानता हूँ कि बहुत सारे बहुत बढ़िया रैपर होंगे और बहुत बढ़िया बातें बोलते होंगे, लेकिन ये अब्यूजिव चीज़ें, ठीक है यार, स्लैंग आप यूज़ करते हो, बहुत सारे स्लैंग लोग यूज़ करते हैं और हम भी उनमें से स्लैंग यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब तक वो स्लैंग है तभी तक। अगर आप सामने वाले को बिल्कुल एम करके टारगेट करके हेट करते हुए फालतू की बकवासें कर रहे हो, जिससे कुछ नहीं है, कुछ तमीज़ नहीं है, जर्नल लैंग्वेज में कही हुई बातों का रैप वर्जन होता है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। एक होता है कि कुछ नहीं, ऐसे कौन आम आदमी बात कर रहा है यार, कहाँ पे इतनी गंदी टॉक करते हैं यार। ये सही में मतलब इनके लिए कोई जगह नहीं है, कहीं भी लोग ऐसे बात नहीं करते, मुझे तो नहीं लगता भाई कहीं भी लोग ऐसे बातें करते हैं। और भाई वो आदमी के बारे में बात करें तो वो उस आदमी ने, आप पहले मैं पूरी घटना बता देता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। ये 4 साल पुरानी वीडियो है, आज की ताज़ा खबर करके एक यूट्यूब हैंडल है, उसने ये बंदे की वीडियो बाहर निकाली, पता नहीं उसको किधर से मिली भाई, उसने डाली और ये फिर वायरल होगी तो भाई ट्विटर पे घूम रही है तो भाई लोगों ने दिल्ली पुलिस को बोला कि भाई धरो साढ़े अंदर धरो और करो इसकी थोड़ी MCBC, ठीक है, MCBC लाल करो इसकी थोड़ी, ताकि ये ठीक होए भाई, ताकि इसको उठने बैठने में पता चले कि भाई क्या क्या होता है, कानून क्या होता है। तो फिर इस बंदे ने कुछ अपने ट्विटर इंस्टाग्राम हैंडल पे वीडियो वो पोस्ट डाली है, स्टोरी बोलते हैं जिसको भाई इंस्टाग्राम की भाषा में, कि भाई मैं स्टोरी डाली है, एक स्टोरी में इसने माफ़ी मांगी है, और माफ़ी को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो माफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है कि मुझसे 8-9 ब्रांड जो हैं उन्होंने बॉन्ड तोड़ लिए हैं, ठीक है, जो भी मेरे साथ काम करे तो उन्होंने काम करने के लिए मेरे से मना कर दिया है, और मैं बिल्कुल रोड पे आ चुका हूँ, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, मैंने अपने टीनेज में जो कुछ भी किया था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं वो आदमी हूँ जो अपने टीनेज से सच में खुद भी बहुत नफरत करता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, और भाई मुझे मतलब अब मुझे माफ़ कर दो ये वो। और देन फिर एक और स्टोरी भी है उसमें, जिसमें वो स्टोरी में बोल रहा है कि भाई लोग उसको घेर के मारने पीटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिंच करने, मॉब लिंचिंग की ट्राई कर रहे हैं, और भाई उसके माँ बहन को भी कुछ डेंजर है, मतलब उनकी फैमिली वालों को भी कुछ डेंजर है। तो देखो यार, पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये लोग इसलिए कर रहे हैं
जो लोग हैं क्यों कर रहे हैं, वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाई अगर पुलिस के पास एक पक्का सबूत है, सामने एक बंदे की वीडियो है, उस बंदे को धरने में क्या ही लगता है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है दिल्ली पुलिस क्या कर रही है भाई। आप उसको धर सकते हो, धर के मुद्दे को 2 मिनट में खत्म कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं बचेगा। आप उसको बंदे को अंदर धरो, मुद्दा खत्म, बात खत्म। लेकिन राहुल भाई उसने माफी तो मांग ली। अरे यार माफी पे तो मैं बाद में आऊंगा, मैंने माफी मांग ली तो भाई क्या हो गया। बट पहली बात तो ये कि क्या दिल्ली पुलिस उसको धर नहीं सकती, पहली बात तो ये। अगर उससे माहौल खराब हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि उसकी सिक्योरिटी के लिए भाई, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जो बाहर लोग खड़े हुए हैं वो तब तक खड़े रहेंगे, तब तक पंगा करते रहेंगे। अगर खड़े हुए हैं तो मुझे नहीं पता, बट अगर वो बोल रहा है मैं उसी की सच मान लेता हूँ कि हाँ भाई बाहर लोग खड़े हुए हैं, वो तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो अंदर नहीं जाएगा। तो दिल्ली पुलिस उठा के उसे अंदर डाले, माहौल भी कंट्रोल रहेगा, वो भी सेफ रहेगा। या फिर वो खुद जाके सरेंडर करते, भाई मेरे को जेल में रख लो, नहीं तो पेल देने दो। और भाई शुक्र मनाओ आपने किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को नहीं कहा, नहीं तो भाई साहब वो सरतन से जुदा वाले सीन होते हैं उधर। उधर लोग ट्राई नहीं करते, उधर कर ही देते हैं। तो ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि आप भाई किसी को भी कहो, आप उनको भी मत कहो और किसी को भी मत कहो। आपने बहुत ही गलत बात की है, ठीक है भाई, तूने माफी मांग ली है। अब आते हैं माफी वाली बात पे, जो अखिल भाई आप बोल रहे हो भाई उसने माफी मांग ली है। अच्छा, क्या कह के माफी मांगी? कि उस टाइम में बालक था और मेरे से गलती हो। चलो इस बालक वाले पे मैं बात करूंगा। अच्छा, वो माफी भी साफ सुथरी माफी नहीं थी? नहीं बिल्कुल मतलब नहीं, माफी भी भाई ऐसे थी कि मेरे से इतनी कंपनियों ने अपने वो सब वापस ले लिए, इस वजह से मैं माफी मांग रहा हूँ। इसका मतलब कि अगर उन लोगों ने इसके ऊपर अपने सारे वो जो भी काम थे वो वापस नहीं लिए होते तो इन भाई साहब को अभी तक एहसास भी नहीं होता। और दूसरी बात, एक बार मैं छोटी सी बात रेड बुल पे कर लेता हूँ, फिर इन पे बात करूंगा। रेड बुल जैसा प्लेटफॉर्म क्या उसको पहले से दिखाई दे रहा था भाई साहब ये बसड़ है? तुम्हें पहले दिखाई दे रहा था क्या गंदगी है साड़ा, तुम्हारे प्लेटफॉर्म से क्या गंदगी चल रही है? मतलब जब वायरल हो जाएगी तब निकाल लोगे साड़ा। लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे सॉफ्ट बोन सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन की, ये भी एक अलग ही चीज है। इसको बोलते हैं साड़ा सॉफ्ट चूतियापा, जो भरा जा रहा है अंदर लोगों के। और इसको बताया जा रहा है कि भाई साहब ये फ्रीडम है तुम्हारी, ये प्रोग्रेस है, डेवलप्ड हो तुम, यार तुम तो कितने प्रोग्रेसिव हो। भाई नहीं है, नहीं है यार। लोगों को माँ बहन की गाड़ियां देना या फिर वहां पे कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, और स्लैंग में नहीं, किसी को एम करते हुए देना और उस तरह की चीजें करना, ये भाई नहीं है, कल्चर नहीं होता ये। ना ये आपका डेवलपमेंट को दिखाता, ना आपकी प्रोग्रेस को दिखाता। अब आते हैं भाई उस बंदे की माफी वाली बात पे। तो भाई माफी मांगी है तूने, तब तूने कहा कि भाई मैं छोटा था, मेरे से गलती होगी और मैं अपने उस बचपन को गालियां देता हूँ। भाई नए वाले को के बारे में भी बोल ले। तेरी रिसेंट एक और वीडियो वायरल हो रही है लाला, अभी तो निकली है एक, जो तुम ये मुंह से हगने का जो तुमने एक रिवाज बना लिया ना कि हर तरफ गाड़ियां बकते रहना है, ये करते रहना है। और एक तो वो इतना तेरी अब फटी हुई है, तो जिस लैंग्वेज में तू बात कर रहा है ना वो तेरी नेचुरल है। एक फेक बड़े होते हैं यो वो, इस हम तो कर भी नहीं पाएंगे भाई। वो ऐसा जिनको गरीब सी टोपी लगा के बकवास करता रहता है बैठ के, पता नहीं किसको, सबको गालियां बकते रहते हैं। लाइव पे आके, इंस्टा लाइव पे आके आप लोगों को गालियां बक रहे हो, और हर चीज पे कुछ भी बात हो जाए, हर चीज पे। और मैं भाई सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ ऐसे रैपरों के लाइफ से, भाई तुम अपनी लाइफ से ना डिस्ट्रैक्ट निकाल दो कि दूसरे वाले को डिसरेस्पेक्ट करते हो, जो तुम ट्रैक बनाते हो, तुम्हारी जिंदगी ना जीरो है। ये है तुमने कमाया और ये है तुम्हारा टैलेंट, ठीक है, और इतना तुमने किया है काम, ठीक। ये डिस्ट्रैक्ट हटा दो, गाड़ियां हटा दो, ये सब चीजें हटा दो। है क्या तुम्हारे पास भाई? तुम्हें 4 आदमी नहीं जानते, ये नोटंकी हुई तो तुम्हें 4 आदमी जानेंगे भाई तुम हो, ठीक है। अब आते हैं कि भाई अपनी रिसेंट जो भाई तुमने इंडियन आर्मी के ऊपर बोला था उसको भी देख ले खोल के, ठीक है। जो इंडियन आर्मी के बारे में तुमने बोला तब बच्चा नहीं था, तब तो यही हो रखा था ना लोग। अब तो लोग हो रखा है, इस वाले की सजा ले लेगा नहीं? इस वाले के लिए किस बात की माफी मांगेगा? बालक था या इस वाले से भी नफरत करे? नहीं, हाँ भैया मैं तो सुबह साड़ा जो बाथरूम में गया था, बाथरूम के बाद बाहर आया, उस वाले से भी नफरत करता हूँ। हर मिनट पहले वाले से नफरत करता हूँ। और आ जाते हैं भाई टीनेज में था मैं और मेरे से गलती होगी और मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए। हाँ, फेम नहीं खाया तुमने? ये जो आज तू कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये उस टीनेज की मेहनत से बैठा है, नहीं बैठा है? तू उसको मेहनत किया, घटियापन जो भी है वो। 18 साल का लड़का 10th करता है, 12th करता है, ठीक है, उसके बाद कॉलेज जाता है। इस मेहनत का जो टीनेज में उसने करी है, इसका 25 की उम्र में, 30 की उम्र में जाके खाता ही नहीं खाता है, इसके नाम पे नौकरी लेता ही नहीं लेता है। तो भाई साहब अगर टीनेज में तुमने बेवकूफियां की हैं तो उनका दंड कौन लेगा? सिर्फ क्रेडिट कि भाई साहब हमने टीनेज में जो कुछ किया उसका सिर्फ हमें क्रेडिट दे दो, हमने जो गलतियां की उनके दंड मत दो, क्योंकि हम तो बालक थे भाई, हम बालक थे। और खाली एक्सेप्ट कर लेना, और खाली, और किस बात का एक्सेप्टेंस है भाई? क्या एक्सेप्ट कर लिया तूने कि भैया अब मेरी सारी वीडियो डाउन कर दो भाई, मेरे को माफ करो, क्योंकि तेरी फट गई है भाई, बाकी कुछ नहीं है। फट गई है तो भाई अपन फट गया भाई, अपन अब हटवा लेंगे वीडियो, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये माफी लाइव आके बोलना, और भाई कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं माफी के साथ ही नहीं जाता, माफी दे दो उसको कि जेब में डाले भाई अपनी, किसी को माफी नहीं चाहिए, इसको अंदर डालो,
और फट्टे मारो दबा के, ठीक है। और ये नहीं, इसकी सारी वीडियो बाहर निकालो इंस्टा से, और एक एग्जांपल, ठीक है। तो और रेड बुल बुल को नॉट ठोको कि ऐसे लोगों को तुम अपने प्लेटफॉर्म पे जगह कैसे दे रहे हो। कोई मतलब नहीं है कि वो हिंदू रिलीजन के बारे में कुछ बोल रहा है, साड़ा वो किसी के बारे में भी कुछ बोल रहा हो, ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हो। ये कि साड़े ये स्टैंड अप के नाम पे ये इमरान फारूकी क्या था वो, उसको ऐसे लोंडों को प्लेटफॉर्म देते हैं। हर जगह इस नौटंकियों को प्लेटफॉर्म दे देते हो। देखते भी हो साड़ा किस घृणित सोच से लोग पड़े हुए हैं, क्या भरा हुआ है इनके अंदर, और ऐसी चीज को आप प्लेटफॉर्म देते हो। उनको नोटिस ठोको, उनसे सारी वीडियो निकलवाओ कि दिखाओ भाई क्या क्या है, और इसकी सारी वीडियो चेक करो, सबसे जवाब मांगो कि बता तुम्हें कौन सी में बड़ा था, कौन सी में तेरी नाक से रीड बह रहा था भाई, बता दे कि इसमें मेरे नाक से रीड बह रहा था। अब आते हैं, चलो भाई थोड़ी सी और बात कर लेते हैं टीन एज में, थोड़ी पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। कि भाई पेरेंट्स को थ्रेट दे रहे हैं, उनकी क्या गलती है भाई? है क्यों नहीं है? तुम्हारा लौंडा आईएएस लग जाता है, तुम उसके घर में रहते हो नहीं रहते हो? जाके आईएएस बनता है तो उसका क्रेडिट भी तो आप लेते हो ना? लेते हो नहीं लेते हो? मेरा बेटा तुम्हारा लड़का टॉप कर देता है, उसका क्रेडिट लेते हो नहीं लेते हो? चार पड़ोसियों को बताते हो, धड़ू कर देते हो तुम उनको कि भाई देखो हमारे लड़के ने ये कर दिया, हमारे लड़के ने वो कर दिया। आज तुम्हारा लड़का हरामी बन रखा है, उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? मतलब ये तो मिठा मिठा गपगट कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है कि भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया तो मेरा बालक है, मेरा बालक है, मेरा बालक है। और अगर बहुत साड़ा खराब हो गया तो भाई हम क्या कर सकते थे? भाई दोनों चीज आपकी हैं, दोनों ले लो, दोनों ले लो। अगर वो आईएएस बनता तो दुनिया आपके बारे में बात कर रही होती, आपका लड़का इंडिया खेल जाता, ठीक है, तो वो इंटरव्यू देने वाले आते तो क्या कहते? भाई मेरा कोई क्रेडिट नहीं, मेरा इंटरव्यू मत ले, मेरे बालक का इंटरव्यू ले। तब तो हो जाते शुरू कि नहीं नहीं हमने बहुत स्ट्रगल झेला जी, हम तो यहाँ तक लिख करके लाए, इसको खिला के लाए, ऐसे लाए, बहुत मुश्किल था हमारे लिए, बड़ी मुश्किल से लेकर यहाँ तक। लेकिन अब उसने हरामपना कर दिया तो नहीं जी हमारा कोई मतलब नहीं है। ये सेफ लाइन जो पेरेंट्स लेके चलते हैं ना, इससे भी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता ना, मेरे को बढ़िया लगती। भाई साहब अगर वो टीनेज में था और तुम उसको रैप्टे मार के सीधा नहीं कर सकते थे तो उसी दिन लिख देते लोंडा मारा नहीं है, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन लोंडा आपका है, आप उस लोंडे के साथ खड़े रहते हो, उसकी इतनी बेवकूफ चीजों को आपने बढ़ावा दिया। अगर आपने उसे चुप नहीं किया, आप कर सकते थे, अगर आपने उसे चुप नहीं किया, सिखाया नहीं, तो भाई दंड तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। मैं तो सदा बोलता हूँ कि जब भी अगर टीनेज कुछ फालतू की हरकत कर देते हैं तो कुछ ना कुछ कैसे बनाएंगे, मैं कोई लॉ मेकर नहीं हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बनाना चाहिए कि काउंटेबल हो उनके पेरेंट्स, ठीक है। अकाउंटेबल होने चाहिए कि भाई अगर ये तुम्हारा बच्चा है, इसने अगर ऐसा कुछ किया है और वो 18 से कम का है, तो या तो सीधी बात 4 दिन बाद बताता हूँ मैं, पेरेंट्स खुद कहने लगे साड़ों को खुद को सीधों को सजा इन्हीं को दो, हमें क्यों दे रहे हो? तो अगर ऐसा लगता है भाई 18 से नीचे को लड़कों को बच्चों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो बालक है उन्हें तो समझ नहीं है, तो भाई उनके साथ उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनको समझ है, उनको दे दो, वो करने बात आगे। पर भाई देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा लड़का आईएएस बनता तो नाचते, इंटरव्यू तुम भी देते, मिठाई तुम पूरे मोहल्ले में तुम भी बांटते, और उस चोड़ में तुम भी पूरे घूमते, क्योंकि तुम डीएम के बाप हो, डीएम की माँ हो। तो अब तुम्हारे लोंडे ने अगर चीचा लेकर फैला दी है तो भैया अंडे भी खाओगे तुम जो तुम्हारे ऊपर पड़ते हैं, ठीक है, सारी चीजें खाओगे। इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है भाई साहब। अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए वाली बात है भाई साहब। तुमने जड़ा ही ऐसा है, और जड़ा कुछ नहीं होता, जड़ा तो जैसे बालक होते हैं सबके बालक ऐसे होते हैं। तुम उसके रैप्टे नहीं मारे तुमने कि साले तू कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है। पर आज भी आगे तुम मीडिया में बोल दो ना बाहर आके भाई साहब ये है हमारा लड़का तो बेवकूफ है साला, जो कुछ भी है। मैंने तो कोई वीडियो देखी उनकी, तो भाई जो कुछ झेलता है अपने चारों तरफ के लोगों का झेलते ही है, ठीक है। 7 लोग खड़े हुए हैं तो भाई झेलना तो पड़ेगा। अगर आप उनकी कामयाबी के लिए उनके साथ खड़े होते हो, उनकी खुशी में, उनके अचीवमेंट में उनके साथ खड़े हो, तो भाई साहब उनकी फैलाई हुई भसड़ में भी तुम्हें साथ खड़ा रहना पड़ेगा। वो उससे भाग नहीं सकते लोग, उसके लिए तुम्हें ब्लेम करेंगे और तुम्हें कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा, ज्यादा कम वो अलग बात है। लास्ट बात मैं यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस उठाओ भाई, उसे अंदर डालो, अंदर डाल के वैसे भी अगर आप रियल में चाहते हो, आप गिल्टी फील कर रहे हो रियल में, तो आप अपने आप को लेकर के जाओ पुलिस वाले के पास और बोलो भाई कि मैंने ये गलती की है, बिल्कुल, और फिर मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई करी जाए, जो भी मेरे पे आपको लगता है कि ये दंड मेरे को मिलना चाहिए, तो वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये तो है रियल माफी, लेकिन आपका तो क्या है? नहीं देखो यार, तो बोल दिया कि भाई रिमूव कर दो। मुझे ये बड़ा माफी का सिस्टम ना एक तो पसंद नहीं आता। आप खुद कह रहे हो कि भैया मेरे से गलती होगी, मेरे से गुनाह हो गया, एक ऐसा गुनाह जिसकी मुझे वो जितनी सजा मिली वो कम है, और सजा मिलनी चाहिए। आप ये खुद कह रहे हो अपनी उस माफी में, और नीचे कह रहे हो भैया मैं जो गलती होगी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों? इंस्टा वालों का दिल दुखाया तूने, उधर माफी मांग रहा है भाई। ये मैं को नहीं करता माफ भाई, मैं मना कर रहा, मेरा भी दिल दुखाया तेरी बात में, मैं माफ नहीं करता। जा इस देश में जितने बैठे हैं 80 करोड़ है, 80 करोड़ के सामने जाओ, उनसे माफी मांग। 80 करोड़ से माफी मांग रहा ना भाई 80 करोड़ हिंदुओं का तुमने उनको ठेस पहुंचाई है, उनसे माफी मांगना चाहता है तू जा 80 के 80 करोड़ से माफी मांग, सबसे लिखवा के ला, सबने तुझे माफ कर दिया, ठीक है भाई। जब अगर सब माफ कर देंगे तो माफी माननी जाएगी,
और नहीं तो हमारे यहाँ एक दंड विधान है, ठीक है, एक कोर्ट है हमारे यहाँ, कोर्ट डिसाइड करे कि भाई साहब तेरी माफी एक्सेप्ट करी जाएगी या नहीं करी जाएगी, ठीक है। अगर कोर्ट डिसाइड करके कहता है कि हाँ भाई साहब इसकी माफी मांग लेंगे, ये 4 जमाने के सामने जाके माफी मांग रहा है, तो भाई साहब वो भी मांग लेंगे। अगर तू ये सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठ के मांग रहा है ना भाई कि यहाँ माफी, तो फिर सबसे मांग, A to Z, एक एक बंदे से मांग जाके, जब तक एक एक बंदा तेरे को ये ना कहते भाई माफ कर दिया आदित्य तेरे को, तू तब तक माफी मांगता है। तो मैं ध्यान से है ना, 80 करोड़ है, 80 करोड़ से मांग, जाओ 80 करोड़ के 80 करोड़ लोगों से माफी मांग, ठीक है भाई। तो अगर तू मांग सकता है तो मांग, और नहीं तो भाई दिल्ली पुलिस वालों डर लो, फिर कहोगे यहाँ कुछ छीछा लेकर हो जाती है, फिर कहते हो यार लॉ एंड ऑर्डर, और ये भाई धर क्यों नहीं लेते यार, ऐसे लोगों को अंदर करो, 4 फट्टे मारो, 4 तमीज, वो भी जो जिनको गुस्सा आया उनका भी शांत हो जाएगा कि ठीक है यार पुलिस कार्रवाई कर रही है। तुम कुछ कार्रवाई नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल सेट करना देखो पड़ेगा। यार मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता कि ये हिंसा करे, कोई आके उसको कुछ थ्रेट करे, पर पॉइंट ये है कि इतनी सारी बात ओपन में आने के बाद भी आपने उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया, इसके बावजूद कि वो कह रहा है कि उसके चारों तरफ मतलब वहां लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ रखा है, फिर भी अरेस्ट नहीं कर रहे। तो ये सोचो कि अगर कोई ना आया होता तो कानों में जूं तक ना रेंगती यार, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चिल करके बैठे होते। मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हो, तो भाई फिर तो गलत बात है ना। तो इस गलत बात के लिए आप जवाबदेह भी होना चाहिए आपको, और आपको एक्शन भी लेना चाहिए, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।